आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगरपालिका परिषद सीएमओ विवादित बिल में फंसे, 1.11 करोड़ बिजली बिल भुगतान, सीएमओ पर पार्षदों की नाराजगी। भिलाई प्लांट में आग, सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह, गंभीर रूप से झुलसे मजदूर की मौत, मजदूर संगठनों में बेहद नाराजगी। यूनिटी मार्च का भव्य समापन, खुर्सीपारा में देशभक्ति की गूंज, स्कूली बच्चों का तिरंगा मार्च, सांसद विजय बघेल ने दी प्रेरणा। रक्षा टीम का स्कूलों में सुरक्षा जागरूकता अभियान, छात्र छात्राओं को इमरजेंसी नंबरों की दी गई जानकारी, बच्चों को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण। अब चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यूनिटी मार्च पदयात्रा का समापन खुर्सीपारा डबरपारा ओवरब्रिज के नीचे हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल शामिल हुए। सुबह से ही स्कूली बच्चों का समूह हाथों में तिरंगा लिए खुर्सीपारा के विभिन्न इलाकों से पैदल मार्च करते हुए समापन स्थल पर पहुंचा। इस मौके पर देशभक्ति से सराबोर माहौल में बच्चों का उत्साह देखने लायक था। सांसद विजय बघेल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश की एकता के लिए जो अविस्मरणीय योगदान दिया है वह हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति, सांस्कृतिक झांकी और स्कूली बच्चों द्वारा विशेष परेड का भी आयोजन किया गया। समापन के अंतिम चरण में सांसद ने बच्चों को स्वदेशी सामान खरीदने और उपयोग करने की शपथ दिलाई। इस देश के लौह पुरुष, विश्व प्रख्यात नेता, जिनके संकल्पों के कारण आज भारत अडिग है, अखंड है, अक्षुण्ण है, ऐसे हमारे आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम सब उनके इस जयंती के शुभ अवसर में पूरे देश में, हर जिले में, हर जगह, हर चौक में, चौराहे में एकता रैली निकाल के रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हम सब उस महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस भाव के साथ जो उन्होंने इस भारत को दिया, जो उन्होंने उनके आदर्श हैं। दुर्ग पुलिस की रक्षा टीम द्वारा बाल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चंदखुरी और मैत्री बाग के विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस दौरान उप निरीक्षक संगीता मिश्रा ने बच्चों को आवश्यक सुरक्षा उपायों और इमरजेंसी सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दुर्ग जिले के CSIIT कॉलेज पुलगांव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सन पब्लिक स्कूल चंदखुरी के लगभग 235 विद्यार्थी और मैत्री बाग स्कूल के करीब 350 विद्यार्थी एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। उप निरीक्षक ने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर याद रखने की सलाह दी। साथ ही अनजान लोगों से अपनी निजी जानकारी साझा न करने, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने और किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में शिकायत करने के बारे में बताया। कार्यक्रम में बच्चों को डिजिटल अरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड से बचाव और मोबाइल में महत्वपूर्ण नंबर सुरक्षित रखने के तरीके भी बताए गए। इसके अलावा रोजमर्रा में मौजूद सामानों का उपयोग कर आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए गए। टीम ने छात्र छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए ऐप डाउनलोड भी करवाया। दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी के दौरान 2 महिलाओं की हुई मौत के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी ओर से 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने दोनों महिलाओं की मौत के लिए स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की गठित यह जांच समिति पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को सौंपेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों नसबंदी ऑपरेशन के बाद 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। घटना ने क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और अब कांग्रेस की यह जांच टीम मामले की सच्चाई सामने लाने की दावा कर रही है।
दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई। ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देश पर नसबंदी में हुई जो 2 मौत हैं उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया जी को दिया गया है और उसके सदस्य हैं, और जांच कमेटी जो है इसकी पूरी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेगी और सरकार की इसमें घोर लापरवाही उजागर हुआ है। जिस प्रकार से नसबंदी कांड हुआ है ये कहीं न कहीं महिलाओं के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में सुरक्षा लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। SMS 2 कास्टर 6 में 25 अप्रैल को काम के दौरान अचानक आग भड़कने से 38 वर्षीय ठेका श्रमिक रंजीत सिंह समेत 4 मजदूर झुलस गए थे। गंभीर रूप से झुलसे रंजीत सिंह ने 15 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में दुर्ग पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि घटनास्थल पर कोई सेफ्टी सुपरविजन मौजूद नहीं था और फायर सेफ्टी उपकरण भी अनुपस्थित थे। जोखिम वाले क्षेत्र में मजदूरों से बिना सुरक्षा मानकों के काम कराया जा रहा था। मृतक रंजीत सिंह के मरणोत्तर बयान और पुलिस जांच के आधार पर भट्टी पुलिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। हादसे के बाद प्लांट की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और मजदूर संगठनों में बेहद नाराजगी है। दुर्ग के अहिवारा नगर पालिका परिषद में सीएमओ अंकुर पांडे एक और विवादों में घिर गए हैं। पहले उनका कथित कमीशन मांगने वाला ऑडियो वायरल हुआ था और अब बिना सामान्य सभा किए नियमों की अवहेलना करते हुए उन्होंने करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए का बिजली बिल का भुगतान कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा समेत कई पार्षदों ने सीएमओ अंकुर पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्षदों और अध्यक्ष ने सीधे नगर पालिका परिसर में जाकर सीएमओ से मामले पर जवाब मांगा। इस दौरान सीएमओ पार्षद और अध्यक्ष के सवालों से बचते नजर आए, जिससे परिसर में कुछ समय के लिए गहमा-गहमी की स्थिति पैदा हो गई। बात करें पहले हुए प्रयासों की तो पार्षद जेके लक्ष्मी ने सीमेंट प्लांट से वसूले गए 2 करोड़ 73 लाख रुपए के कर वसूली पर खुशी जाहिर की थी, लेकिन सीएमओ अंकुर पांडे का यह नया कदम अब कई सवालों को जन्म दे रहा है और पार्षदों एवं अध्यक्ष के बीच इस पर कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे देखिए सीएमओ को 50,000 से 1 लाख रुपए का अधिकार है कि बस वित्तीय अधिकार है कि वो पटा सकता है और 30,000 रुपए पीएससी को रहता है और 1 करोड़ से ऊपर जितने भी जो भुगतान रहते हैं उसके लिए परिषद लेती है। लेकिन ये सीएमओ सोच लीजिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए है ना, ये स्वयं पटा दिया। हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको जो पटाना है नियम से पटाओ। ऑडिट आपत्ति आएगी हमारे लिए। 1 महीना से हम लोग विशेष सभा की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है मालूम है, पूरे नगर को बर्बाद करने के लिए। अभी तक के थाना में अपना आईडीओ का कि मेरा आवाज नहीं है ना, पुलिस वाले बार बार बुला रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपना जाने के। मैं बोल रहा हूँ अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप अपना मतलब आवाज को भाई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराती? जो व्यक्ति यहाँ पर आरोप लगाए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती? निश्चित रूप से ये मेरा 5वां कार्यकाल है और 5वें कार्यकाल में मैं 4 बार नगर पालिका का उपाध्यक्ष रहा हूं। 1 बार किसी कारण से नहीं हो पाया और मैंने कभी भी ऐसी स्थिति में नगर में बहुत सारे सीएमओ का आना जाना हुआ है, मगर कभी भी ये स्थिति निर्मित नहीं हुई कि सामान्य से चुने हुए जनप्रतिनिधि पार्षद या हमारे अध्यक्ष उसको बोलते हैं गुंडा है, ये सार्वजनिक रूप से बोलते हैं गुंडे आ गए बोलते। उसके बाद में आज जब सीएमओ साहब यहाँ पे आए और निर्वाचन आयोग की हमको बैठक लेनी है करके बोले, तो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे कुछ पार्षदगण बोले कि ठीक है सर आप बैठक लीजिए। बैठक लेने के बाद में आप हमको 10 मिनट का समय दीजिए, हमको आपसे कुछ चर्चा करनी है करके। तो वो सीएमओ का अंकुर पांडे जी का ये कहना है कि आप लोग यहाँ से नगर पालिका से भाग जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं, बाहर निकलो बोल दिए। मतलब कितनी अपमानजनक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और समस्त हमारे जनप्रतिनिधि को साथ में इस तरह की व्यवहार कर रहे हैं। हम नगर की जनता को क्या जवाब दें? आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।